ये चीन पाकिस्तान की चाल भी तो हो सकती है हमारे दुश्मनों देशों की। अगर जितनी फैसिलिटी से नेताओं मिनिस्टरों का ध्यान रखा जाता है, अगर उतनी फैसिलिटी से हमारे देश के आर्मी, डिफेंस सिस्टम, साइंटिस्टों का ध्यान रखा जाता, तो आज हमारा देश अमेरिका से भी आगे होता। इन भ्रष्ट नेताओं के कारण हमारा देश इतना पीछे है। आपने कभी सोचा है कि इन नेताओं को फैसिलिटी के साथ खाना दिया जाता है, 10-10 बार चेकिंग के साथ दिया जाता है, उनके हेलीकॉप्टर में 100-100 बार चेकिंग होती है, लेकिन हमारे सीडीएस बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर एक भी बार चेकिंग हुआ था क्या? हमारे देश के जितने भी महान आदमी हुए सभी को या तो किसी न किसी तरीके से मार दिया गया या तो उनको जला दिया गया। इसरो के संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई, वो अपने देश को एक ऐसे मुकाम तक पहुंचाना चाहते थे जिसको देखने के बाद दुनिया की आंखें चौंधिया जाती, लेकिन उसको भी साजिश करके एक दिन मार दिया गया। डॉक्टर परमाणु ऊर्जा के संस्थापक और ऐसे साइंटिस्ट हमारे देश में हुए जिनको विदेशियों ने न किसी तरीके से मार दिया गया या तो उनका सस्पेंड करा दिया गया। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि अगर देश में ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन ये देश इतना पीछे चला जाएगा। इन नेताओं को, इन मिनिस्टरों को अगर इनको 5 लाख सैलरी बैठने का मिलता है तो एक साइंटिस्ट को भी उतना ही अधिकार है कि इनसे ज़्यादा मिलना चाहिए। एक आर्मी को भी उतना अधिकार है, चीफ डिफेंस सिस्टम का भी उतना अधिकार है कि इनसे ज़्यादा फैसिलिटी के साथ खाना, रहना सब मिलना चाहिए। आज तक आपने कभी सुना कि एक भी नेताओं का, भ्रष्ट नेताओं का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ? नहीं। लेकिन जो आज बिपिन रावत चीन, पाकिस्तान को खुला चुनौती देते थे, उनको जंग में पछाड़े, उनको सीमा पार जाके धूल चटाई, एक ऐसे आदमी जिन्होंने अपनी देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए अपनी सर्वस्व बलिदान दे दिया, आज आप उनकी कहानी बताने में भी मेरे को गर्व हो रहा है। एक ऐसे आदमी जिन्होंने अपनी धरती माँ के लिए अपनी खुद की घर, बीवी, बच्चों सबको छोड़ने के लिए तैयार थे। ऐसे आदमियों का हेलीकॉप्टर क्रैश होना ये कोई दुर्घटना नहीं है, ये एक साजिश है और ये साजिश जानबूझ के रची गई। और हमारे देश के नेताओं को सिर्फ पैसों से मतलब है, चंद पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो अब मैं आपको, देशवासियों को विनती जोड़कर यही बोलना चाहता हूं कि आप जागिए, उठिए, आप अपने देश के डिफेंस सिस्टम, आर्मी, मिलिट्री, साइंटिस्टों को एक ऐसे पद पर पहुंचाइए जहां से इन नेताओं का, उनको कुछ करने में छक्के छूट जाएं। आप सोचिए अमेरिका इतना आगे क्यों है? क्योंकि अमेरिका अपने देश का आधा पैसा साइंस पर लगाता है, आधा पैसा डिफेंस पर लगाता है। चीन इतना आगे क्यों है? क्योंकि वो आप अपने देश की स्पेस एजेंसी पर पूरा पैसा और आर्मी पर, और हमारे देश के लोग इतना पीछे क्यों हैं? जितना भी इन्हें पैसा होता है पूरा चुनाव उड़ा देते हैं। इनको नेता बनना है, इनको देश से कोई मतलब नहीं, ये अपने देश को चूस रहे हैं। तो ऐसे नेताओं को हमारे देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो मैं आज आपको जनरल बिपिन रावत की स्टोरी बताऊंगा। शॉर्ट में, जनरल बिपिन रावत का जन्म 16 मार्च 1958 में उत्तराखंड के एक छोटे से ज़िला में हुआ। उनकी सपना बचपन से ही, उनको देश की रक्षा करने का शौक़ था। उनकी एक देश की रक्षा करने का जुनून एक दिन उन्हें इतना आगे तक ले आया कि आज वो देश के सीडीएस बने। देश के सीडीएस बन के चीन, पाकिस्तान, कोई भी युद्ध हो, उन्होंने अपनी देश को आगे ही रखा। कारगिल से लेकर आज पुलवामा युद्ध के हमले में भी उन्हीं का योगदान है। पुलवामा युद्ध उन्होंने अपनी रची हुई रचना के साथ, अगर दुश्मन, उनका कहना था कि दुश्मन अगर 5 कदम आगे जाए तो उनसे 10 कदम आगे हमको होना चाहिए। उन्होंने अपनी सूझबूझ के साथ दुश्मनों को उनके घर में घुस के मारा। चीन, पाकिस्तान उनसे थर्राते थे। एक ऐसे आदमी थे
जिनका निदान एक सोची हुई साजिश है। अगर हमारा देश नहीं बदला, ऐसे ही रहा, तो हमारे देश में एक दिन कोई भी ऐसा महान आदमी नहीं बच पाएगा जो हमारे देश की रक्षा करे। तो मैं यही आपसे विनती करना चाहता हूँ कि मेरे देश में मैं रहूँ या ना रहूँ, लेकिन मेरा देश रहना चाहिए। नेताओं रहे या ना रहे, लेकिन मेरे देश के साइंटिस्ट, आर्मी, डिफेंस सिस्टम, डिफेंस स्टाफ और स्टूडेंट होने चाहिए। तो जय हिंद। आज की वीडियो में बस इतना ही।